कभी आपने ये चीज कल्पना करी है कि कोचिंग में आग लगी, वहां पर कोई शिक्षक कोई टीचर क्यों नहीं घायल हुआ, सिर्फ बच्चों की ही खबर क्यों आ रही? आखिर जो हमारे दर्शक है, जो हमें देख रहे हैं, उनको सच और हकीकत का पता चलो। ठीक नहीं था, एनिमेशन का था। ठीक है, 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट के। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना वो नोटिस वापस ले लिया। वापस क्यों लिया? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटी न्यूज नेटवर्क में। मैं शिवम। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा और समझिएगा, सोचिएगा और अपने अंतरात्मा से ये सोचिएगा। बहुत वायरल है कि लखनऊ में कोचिंग में आग लगी। कभी आपने ये चीज कल्पना करी है कि कोचिंग में आग लगी, बच्चे जल के मरे? 15 सरकारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जहां पे हालांकि 20+ है। वहां पर कोई शिक्षक कोई टीचर क्यों नहीं घायल हुआ? कोई टीचर की खबर नहीं है कि टीचर जले कि बच गए या गंभीर रूप से घायल हुए। सिर्फ बच्चों की ही खबर क्यों आ रही? एक्चुअली आपको बता दें कि मामला पूरा ये है कि वहां कोचिंग नहीं थी। आजकल हमारे बड़े चैनल और जो भी है ट्रेंडिंग में जो चलता है उसको लेकर सीधा वो सीधा उसको ट्रेंडिंग में ला देते हैं, व्यूज पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए। जो मिला उसको उठा। खबर को पड़ताल करनी चाहिए और खबर को तह तक जाना चाहिए कि आखिर जो हमारे दर्शक है, जो हमें देख रहे हैं, उनको सच और हकीकत का पता चले कि सच क्या है, हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2016 में एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको डिमोलिश गिराने का अधिकार दिया था। लेकिन आप तो सब जानते हैं, भारत देश सिस्टम बहुत बढ़िया है, भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। तो उसको देने के बाद सीधा 6 महीने नहीं बीते कि एलडीए ने, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, अपना वो नोटिस वापस ले लिया। वापस के लिए आप सबसे जानते हैं कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद का चढ़ावा चढ़ गया तो वापस ले लिया गया। और वो एक रेजिडेंशियल था, उसको कमर्शियल कन्वर्ट किया गया। वहां पे कोई दूसरा एग्जिट इमरजेंसी निकास नहीं था। आपको बता दें कि वहां कोई कोचिंग थी ही नहीं। सिर्फ कोचिंग के नाम, कोचिंग को बदनाम किया जा रहा है कि कोचिंग थी। वहां पर एक्चुअली नीचे पेट्स, पालतू जानवरों का वो था, क्लिनिक, दुकान थी। उसके ऊपर एनिमेशन का था, एनिमेशन जो बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाता है। उसके ऊपर था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वो होती है जहाँ पे बच्चे जाते हैं और शांतिपूर्वक माहौल होता है, वहां पर बैठकर वो अपना गहन अध्ययन करते हैं। लाइब्रेरी थी। और आग लगी कैसे? सबसे बड़ा ये है कि आजकल गर्मी ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। एसी का आउटडोर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग लगी। और दूसरा इमरजेंसी एग्जिट गेट ना होने के कारण जलने वाले की संख्या बहुत कम है। वहां दम घुटने से बच्चों की मौत हुई, क्योंकि धुआं का निकास नहीं था। सभी तरफ से बिल्डिंग पूरी कवर थी, तो धुआं भर जाने के कारण लोगों को सफोकेशन हुआ, सांस फूलने लगी और उससे उनका दम घुट गया। तो बात अगर एक आप समझ में आए कि प्रशासन अब जगह, भ्रष्टाचार हर जगह है, प्रशासन यही अगर पहले सचेत हो जाता तो क्या उन 15-16 मासूमों की जान जाती, जो अभी अपना जीवन शुरू भी नहीं किए थे कि जिंदगी होती है क्या? बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे, उनके पेरेंट्स के थे, बच्चों के थे। वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। और उनमें से तो किसी का घर का चिराग भी बुझ गया होगा, किसी का इकलौता रहा होगा। ठीक है, उस माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे चाहे इकलौते अकेले हों या दो हों, जिन बच्चों के ऊपर ऐसी आपदा आती है, उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। उसमें तो कई बच्चे अपने पेरेंट्स को फोन भी किए कि आके हमें बचा लीजिए, लेकिन बचाया कैसे जाए? सबसे बड़ा चीज तो भारत देश है, भ्रष्टाचार मुक्त है। जब 2016 में उसको डिमोलिश करने का आदेश दिया गया था, बिल्डिंग को सीज करके गिराने का आदेश दिया गया था, तो गिराया क्यों नहीं गया? उस समय समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की सरकार थी। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं, तब भी कोई संज्ञान नहीं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट के आला अधिकारी सभी मस्त थे, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। कोचिंग एसोसिएशन भी नहीं ध्यान दे रहा था। लाइब्रेरी, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लोग खोल लेते हैं, ठीक है, बच्चों का शांत माहौल होता है पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी जो आम फैसिलिटी हैं, तो वहीं पर देख रहे हैं कि सिर्फ ये कोचिंग के न्यूज चली
हर जिले के प्रशासन अधिकारी कोचिंग की जांच करने पहुंच गए, कहीं कोचिंग सीज कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। आखिर उस चीज को पड़ताल तो करिए कि कोचिंग था कि लाइब्रेरी थी। बहुत सारे जिलों में कोचिंग को सीज कर दिया गया कि इनका मानक नहीं है। आज वो घटना हुई तब प्रशासन जगा कि मानक नहीं, मानक के अनुरूप नहीं, फायर एग्जिट नहीं है, फायर सेफ्टी नहीं है, एग्जिट इमरजेंसी नहीं है। तो ये सब चीज अगर पहले से संज्ञान में लिया गया होता तो शायद उन 15 मासूम बच्चों की जान बच जाती, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करने से ही पहले मौत को गले लगा लिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बस है। ठीक है कि ट्रेंडिंग में सही पड़ताल सच की खबर है। वहां पे एक लाइब्रेरी थी, कोचिंग नहीं था, एनिमेशन का था। ठीक है, 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट के वो था। सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट था जहां से आग लगी तो फायर मैन जो आग बुझाने वाले होते फायर मैन भी उस गेट से एंट्री नहीं कर पाए। सोचिए, इतना धुआं, इतना आग, इतना टेम्परेचर, इतना आग था कि उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां से। और वहीं वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा वायरल कि कुछ बच्चे पाइप से लटक के रस्सी से आ रहे हैं, तार से आ रहे हैं। एक बच्चे ने तो छलांग लगा दिया था। तो गंभीर है, तो आखिर जान बचाने की कोशिश सभी ने की, लेकिन वहां पर कोई कोचिंग नहीं था। अगर कोचिंग था तो कोचिंग में क्या बच्चे अकेले पढ़ रहे थे? पढ़ाने वाला टीचर कहाँ, शिक्षक कहाँ, उसकी कोई खबर नहीं। घायल हुआ, जला या उसकी डेथ हुई, कहीं कोई टीचर की खबर नहीं, सिर्फ बच्चों की ही मौत की खबर आ रही है। तो जाहिर से स्वाभिमान बात है कि वहां पर लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी को कोचिंग का रूप देके और एक अभियान ट्रेंडिंग में चला दिया गया। अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता मंत्री सभी वहां पहुंच रहे हैं मगरमच्छ के आंसू लेकर। अब क्या फायदा उससे? उन माँ बाप से पूछिए जिनके घर का चिराग चला गया, तब आप नहीं जागे। आज वहां पर आप मगरमच्छ के आंसू लेके पहुंच रहे हैं। आपका प्रशासन इतना भ्रष्ट है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए के इतने कर्मचारी भ्रष्ट हैं कि मंदिर में चढ़ावा पहुंच जाता है, नक्शा गलत भी है तो पास है, बिल्डिंग अवैध है तब भी पास है। क्यों? मंदिर में चढ़ावा पहुंच गया, प्रसाद पहुंच गया है। तो अब प्रसाद पहुंच गया तो ऑटोमेटिक, तो स्वाभाविक बात है कि आंखों में पट्टी बन गई। ठीक है, करिए जो मन हो करिए, बस उनको तो अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। तो ये सन 2016 में सबसे मेरा पहला 2 क्वेश्चन प्रशासन से, इसका जवाब दें कि सन 2016 में जब एलडीए ने इसको सीज किया, उसके सीज करने के बाद क्या ऐसी बातचीत हुई उस बिल्डिंग मालिक से और एलडीए के अधिकारियों से कि नोटिस वापस लेना पड़ा? इसका स्पष्टीकरण दें। दूसरा चीज कि जब वहां पर कोई दूसरा एग्जिट इमरजेंसी नहीं था तो क्या आप वहां से कमर्शियल टैक्स वसूलते रहे बराबर हर महीने? लेकिन वहां पर आपने जाकर दोबारा जांच नहीं करी, इंक्वायरी नहीं करी कि आखिर कोचिंग चल रहा है, लाइब्रेरी है, एनिमेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, कार्टून ये सब कोर्स सीखने आते हैं, वहां पर दूसरा एग्जिट इमरजेंसी है कि नहीं है? और यही नहीं, ये बहुत सारे ऐसे मॉल और हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग आपको मिलेंगे जहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है, इमरजेंसी गेट नहीं है, लेकिन फिर भी सारा बिजनेस, व्यापार फल फूल रहा है। तो आम जनमानस की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी चीज, लोग बता रहे हैं कोचिंग, कोचिंग में आग लगी, कोचिंग में, आखिर कोचिंग में आग लगी तो आप अपने जहन में सोचिए ना, इस चीज को अपने दिमाग में रखिए ना। कोचिंग में क्या बच्चे अकेले पढ़ लेते हैं? पढ़ाने वाला टीचर भी होता है। टीचर क्यों नहीं मरा? टीचर कहाँ गए थे? या तो जानबूझकर आग लगाई गई, टीचर वहां से भाग गए, उनको पता चल गया कि आग लगने वाली। टीचर की न घायल होने की खबर है, न उनकी मरने की खबर है, सिर्फ बच्चे ही। तो बच्चे अकेले तो पढ़ नहीं लेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर लाइब्रेरी थी, लेकिन उसको कोचिंग का रूप देके एक ट्रेंडिंग बना दिया गया। लोग व्यूज पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए जो भी मिल रहा उठा के चला दे रहे हैं। ये हमारा समय आ गया, ये युग आ गया। प्रशासन की आंखों पट्टी बंधी, बड़े बड़े नेता मंत्री पॉलिटिशियन पहुंच रहे हैं। तो पॉलिटिक्स आप करिए, नेतागिरी करिए, लेकिन आम जनमानस की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करिए। जांचिए, परखिए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, चाहे किसी भी जिले की आप बात कर लीजिए, कोई मानक के अनुरूप नहीं। हर एक चौराहे पे आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, हर एक मोड़ पे आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा।
कोई मानक नहीं है। बस रजिस्ट्रेशन ले लिया, कोई डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा कर लिया, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करा लिया, खोल के बैठ गए हैं, दुकान चल रही है, अपना फल फूल रहा है। तो ऐसा नहीं करिए। आम जनमानस, गरीब बच्चों के साथ, लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करिए आप। ठीक है, प्रशासन इस पे ध्यान दे और सख्ती बरते। ठीक है, जनता सिर्फ यूज और इस्तेमाल करने के लिए नहीं कि चुनाव आ गया, आप चुनावी वादे करिए, उनको लालच दीजिए, लुभावने दीजिए, उनसे वोट लीजिए, फिर 5 साल बाद सत्ता पाने के बाद भूल जाइए, मस्त हो जाइए। सबसे बड़ी विचार की बात है कि जब सन 2016 में उस बिल्डिंग को डिमोलिश गिराने का आदेश दिया गया था, तो आखिर ऐसा क्या चढ़ावा फिर पहुंचा, क्या उस अधिकारी के बीच में बात हुई कि नोटिस वापस ले लिया गया? तो इतना तो कॉमन सेंस आप भी लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।